আদালতে জয় কঙ্গনা রানাওয়াতের। আদালতে জয় কঙ্গনার অফিস ভাঙার উপর স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের। স্থগিতাদেশ দিল बॉम्बे हाईकोर्ट। लोगों के लिए जगह दी गई है। यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर अगर शिवसेना भी प्रोटेस्ट करना चाहती तो उसके लिए भी अलग से मुंबई पुलिस ने जगह आरक्षित करके रखी है ताकि उनको भी अगर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। विवेक, क्योंकि आप बाहर है मुंबई एयरपोर्ट के और शायद आप बेहतर तरीके से देख और बता पाएंगे क्या আদালতে জয় কঙ্গনার অফিস ভাঙার উপর স্থগিতাদেশ দিল बॉम्बे हाईकोर्ट। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি प्रशांत पांडे রয়েছেন। प्रशांत जी, हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है? কোনো কারণে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, আমরা আবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। আপনাদেরকে আরো একবার জানিয়ে রাখি, আজ সকালেই যে ছবি আমরা দেখলাম মুম্বাইতে, সেখানে কঙ্গনার অফিসে ভাঙচুর করা হয় কারণ অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ। निकलना है क्योंकि ये जो सुरक्षा है वो केंद्र सरकार ने दी है और वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। मैं आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा में 11 लोग होते हैं जो कंगना का सिक्योरिटी करेंगे, जिसमें से जो 2 पीएसओ लेवल के ऑफिसर रहेंगे। यानी कि जो पूरे जो सुरक्षा घेरा रहेगा वो 11 लोगों का रहेगा। साथ में एक पायलट गाड़ी भी रहेगी और साथ में चलेगी। यही वजह है कि जब भी इस लेवल की सिक्योरिटी मिलती है तो सिक्योरिटी हेड डिसाइड करता है कि उस पर्सनैलिटी को किस गेट से बाहर निकालना है ताकि सुरक्षा में कोई ऊंच नीच की बात ना हो। जिस तरीके से अभिषेक पांडे ने मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा वहां पर पैनिक सिचुएशन है। मुंबई पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं और जो लोकल पब्लिक है वो भी मौजूद है। इसी वजह से कोशिश की जाएगी कि कंगना रनावत को उस रास्ते से निकाला जाए जहां पर सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखा चाहूंगा। ये देखिए, ये गेट नंबर 8 है कलीना का, वीवीआईपी गेट है। जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ इसी गेट से होती है। सीआईएसएफ का जो हेड ऑफिस है वो भी इसी के अंदर है और सीआईएसएफ के जो लोग हैं अपनी सुरक्षा में लेकर कुछ पर्सनालिटी को जिनको वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी सुरक्षा মুম্বাই এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি ছবি আপনাদেরকে দেখালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই কঙ্গনা রানাওয়াত তিনি আসবেন মুম্বাইয়ে এবং তারপর তিনি কোথায় যান, তার প্ল্যান অফ অ্যাকশন কি হয় সেদিকে অবশ্যই আমাদের নজর তো থাকবেই। কারণ আজ সকালে কিছুক্ষণ আগেই বলা ভালো যে বিএমসির পক্ষ থেকে কঙ্গনার অফিস তা ভেঙে দেওয়া হয়। কারণ অভিযোগ কি? অভিযোগ যে অবৈধ নির্মাণ, এই অভিযোগই ভেঙে দেওয়া হয় বিএমসির পক্ষ থেকে। এবং এই সময় কিন্তু রীতিমতো কঙ্গনা হাইকোর্টে তিনি আপিল করেন এবং সেই মামলায় যেমনটা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ যে স্থগিত রাখা घेराबंदी शुरू कर दे और खास करके इस अलावा जो भी लोग यहाँ पर बाहर के लोग हैं उनकी आइडेंटिटी चेक की जाए ताकि कोई भी अंदर ना एंट्री कर पाए। इसके लिए सभी को आई कार्ड लगाने के लिए बोल दिया गया कि आप लोग आई कार्ड लगाइए क्योंकि बिना आई कार्ड के इस जोन में एंट्री नहीं की जाएगी और इस जोन में एंट्री आपको आई कार्ड मस्ट होगा। और इसीलिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के लोगों को भी बोला गया कि आप आई कार्ड लगाइए और सीआईएसएफ के लोगों को बोला गया है क्योंकि अब समय करीब करीब आधे घंटे का रह गया है। आधे घंटे का কথা বলবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি प्रशांत पांडे। प्रशांत जी, पहले तो हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है और कंगना कब लैंड करने वाली है मुंबई में? देखिए, कंगना रनावत मुंबई हाई कोर्ट 2:30 बजे एयरपोर्ट लैंड कर जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सबसे बड़ी राहत जो है कंगना और कंगना के वकील को दी है। लेकिन सबसे अहम बात, कंगना के वकील का साफ तौर पर अदालत पर यह कहना था कि जो एक्शन बीएमसी को लेना था वो दफ्तर पर ले चुके हैं, जिसे कंसीडर करते हुए हाई कोर्ट ने बीएमसी से जवाब मांगा है कि आखिर किन बातों को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने ये जो कार्रवाई दफ्तर पर की है कंगना के, किस लिए किया, इसका जवाब जो है कल जो है हाई कोर्ट को देना होगा। और कल दोपहर 3 बजे इसकी सुनवाई फिर से रखी गई है। अब ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि कंगना रनावत एक बार मुंबई पहुंचे, उसके बाद अपने वकील से मिले और उसके बाद तय करे कि कल जब 3 बजे अदालत में सुनवाई होनी है तो क्या कुछ बातें रखेंगे, क्या जो नुकसान दफ्तर का हुआ है उसका जो पैसे भरने की बात यहाँ पर रखी जाती है या फिर उनके खिलाफ और कोई कार्रवाई की मांग की जाती है। क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट ने कड़े रुख अपनाते हुए साफ तौर पर कहा कि तोड़फोड़ और किसी भी प्रकार के डिमोलिशन का जो कार्रवाई है वो तुरंत रोकी जाए ताबड़तोड़, और उसके बाद डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन है वो 3 बजे की कल सुनवाई में बात की जाएगी। हालांकि बीएमसी से ये जवाब मांगा गया है कि आखिर क्यों बीएमसी ने ये एक्शन लिया है, इसका रिप्लाई कल बीएमसी मुंबई हाई कोर्ट में देगी। जाने के बाद तो कंगना रनावत जैसे ही मुंबई पहुंचेंगे निश्चित रूप से उनकी मुश्किलें पहुंचने के पहले से ही शुरू हो गई हैं, तो आने के बाद और बढ़ेगी। ड्रग्स केस में भी उनसे पूछताछ होगी। इसके अलावा शिवसेना की आईटी सेल ने भी उनके खिलाफ जो है यहाँ पर एक कंप्लेंट दी है और निंदा प्रस्ताव विधानसभा में लाने की बात हुई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि कंगना रनावत को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा।
একেবারে কঙ্গনা রানাওয়াত বড় যুদ্ধের জন্য তৈরি তিনি নিজেও টুইট করে একের পর এক টুইটে তিনি যেমনটা বলেছেন আজ সকাল থেকে যখন বিএমসি পক্ষ থেকে তার অফিস ভাঙার কাজ শুরু হয় তখন থেকে তিনি একের পর এক টুইটে সরব হন এবং তিনি বলেন যে তাকে এইভাবে কখনোই দমানো যাবে না এবং সেই ছবিও আমরা লক্ষ্য করি যে হাইকোর্টে আবেদন করা হয় এবং হাইকোর্টের পক্ষ থেকে যেমনটা বলা হলো যে স্থগিতাদেশ দেওয়া হলো ভাঙার উপর এবং জবাব তলব করা হলো বিএমসির কাছ থেকে। मंत्री को धमकी भरा फोन आया है ऐसा उनका क्लेम है और धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम नहीं बताया है लेकिन कंगना के सपोर्ट में कहा है कि कंगना को परेशान न किया जाए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस द्वारा, क्योंकि कल ही गृह मंत्री ने कंगना को लेकर के ये कहा था कि जिस तरीके से बड़ी खबर इस वक्त की जो अभिषेक दे रहे हैं, बड़ी खबर ये जो जानकारी अभिषेक दे रहे हैं कि गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के अनिल देशमुख उनको धमकी भरा फोन आया है और ये कहा गया है कि कंगना को परेशान ना किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त की। उसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर, मुंबई में सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात है, कंगना के घर में भी कुछ जवान तैनात रहेंगे, यानी कंगना को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जा रही है। कुछ जवान कंगना के साथ सुरक्षा में होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में सीआरपीएफ करेगी कंगना की सुरक्षा। विवेक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप कंगना के घर पर भी सुरक्षा के जो जवान है वो मौजूद रहेंगे। शायद विवेक तक आवाज नहीं जा रही है, दिवाकर का रुख कर लेती हूँ क्योंकि कंगना के घर पर ही मौजूद है, घर के बाहर इस वक्त। दिवाकर। अर्पिता, देखिए इस वक्त जहां कंगना का घर है, जहां मैं मौजूद हूं इस वक्त, जिसे एक तरह से एक पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की जो जवान है वो लगातार यहां पे सुरक्षा का मुआयना कर रहे हैं कि आखिर किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई मैं उसको भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ये जो रास्ता आपको सामने दिख रहा है, आगे जो रास्ता जहां से एंट्री है इस रास्ते पर, उससे बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया है। पीछे का भी रास्ता आप देखिए, पीछे भी पुलिस के जवानों की तैनाती है और साथ ही बैरिकेटिंग करके जो है वो रास्ते को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। मतलब एक तरह से पूरी छावनी में तब्दील है, क्योंकि कंगना का जो घर है, ठीक ये बिल्डिंग आपके सामने जो दिख रही है, डीबी ब्रिज बिल्डिंग इसका नाम है। इसी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर कंगना रनावत का घर है, जहां पर वो थोड़ी देर के बाद जब एयरपोर्ट पर लैंड होंगी मुंबई के, तो उसके बाद वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर क्या स्टेप उठाती हैं अपने वकीलों से विचार विमर्श करने के बाद। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि एक तरह से पूरी तरह से छावनी में पूरे रास्ते पर अगर आप देखते आएंगे तो पुलिस की तैनाती है, पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो आला अधिकारी हैं मुंबई पुलिस के वो निगाह रखे हुए हैं इस पूरी स्थिति पर। क्योंकि जिस तरह से पाली हिल में काफी भीड़ हुई, उसके बाद जो है पुलिस को संभालने में दिक्कत हुई, वो गलती जो है दोबारा यहाँ पर ना हो, इसलिए जो है पुलिस के जवान पहले से ही तैनात कर दिए गए ताकि कंगना पहुंचे तो इस बिल्डिंग में जहां पर उनका घर है वहां पर सुरक्षित अपने घर के अंदर पहुंचे। तो जाहिर तौर पर जिस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं मुंबई में, खासतौर पर जिस तरह से शिवसेना और कंगना आमने सामने हैं, इसको देखते हुए हालात ना बिगड़े मुंबई में, इसलिए मुंबई पुलिस कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल जो है वो मुंबई एयरपोर्ट के बाहर दिख रही है और वही हलचल हम तक पहुंचा रहे हैं अभिषेक। देखिए, मैं अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर चारों तरफ आपको छावनी नजर आएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कंगना की सिक्योरिटी को लेकर बीजेपी ने कहा है महाराष्ट्र सरकार से कि अश्योर करे कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सरकार में बैठी पार्टियों ने ही प्रोटेस्ट करना शुरू किया है और ऐसे में एसआरपीएफ के जवानों को भी बुलाया गया है ताकि इस जगहों को पूरी तरीके से कमबैक किया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यालय और बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि 480 डेमोलेशन के नोटिस इशू किए गए हैं पिछले 1 महीने के भीतर बांद्रा के पाली हिल इलाके में, लेकिन किसी भी कंस्ट्रक्शन पे हथौड़ा नहीं चला है। 480 नोटिस की बात बीजेपी ने कही है कि 480 नोटिस इशू किए गए, किसी भी कंस्ट्रक्शन पे हथौड़ा नहीं चला और कल नोटिस इशू हुआ और आज कंगना के उसके ऑफिस को तोड़ दिया गया। उसको लेकर के अब डर है उन्हें ये कि मुंबई बड़ी खबर अभिषेक में रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर तो आप दे रहे हैं, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि शरद पवार जो कार्रवाई आज हुई है कंगना के दफ्तर में उससे खुश नहीं है और जो जानकारी मिल रही है कि अब यहाँ एक मत नहीं दिख रहा है शिवसेना और एनसीपी के बीच। शरद पवार इस कार्रवाई से खुश नहीं है और जानकारी शायद अभिषेक हम तक बेहतर पहुंचाएंगे। अभिषेक, देखिए, शरद पवार ने कहा है कि कोई भी चीजें एक नियम के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जल्दबाजी में जो चीजें हो रही हैं
वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए काफी है। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के हर अधिकारी से लेकर कर्मचारी से लेकर नेताओं तक को संयम बरतना पड़ेगा। और यही वजह है कि शरद पवार ने इशारों में बिना नाम लिए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को संयम बरतने की जरूरत नहीं है और कई बार चीजें कानूनी तरीके से हल होती है, लेकिन उसके लिए इतनी जल्दबाजी दिखाया जाना ठीक नहीं है। यानी अरुण देखिए, एक तरफ तो ये अभिषेक जिस तरीके से बता रहे थे कि बीजेपी का कहना है कि बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण है जिन पर कोई हथौड़ा नहीं चला, कंगना के दफ्तर के ऊपर हथौड़ा चल जाता है, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार खुद इससे खुश नहीं है। वो कह रहे विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया आपने बैठे बैठाए। देखिए वहां रहते हैं और इसलिए उनकी ये बाध्यता है कि वो उस तरह के किसी काम का समर्थन न करें जो देखने में गलत लग रहा हो। निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि अवैध निर्माण की अगर बात करिए तो पाली हिल के तमाम इलाकों में आप कहीं चले जाइए, उनके जो प्रोडक्शन हाउस के बगल में ही 2 दुकानें हैं, वहां पर भी अवैध निर्माण है, उसको नहीं ढाया गया। निश्चित रूप से बदले की कार्रवाई है। कंगना रनावत भी चुप नहीं बैठ रही हैं। शिवसेना ने उनको धमकी दी थी, सरकार की तरफ से उनके गृह मंत्री ने कहा था, लेकिन तब भी नहीं मानी कंगना रनावत, तो ये खामियाजा उनको भुगतना था। लेकिन शरद पवार एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उन्होंने बहुत दौर देखे हैं, केंद्रीय मंत्री से लेकर के वो यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि उनका ये बयान कितनी जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, ये दिखाता है कि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, बीएमसी का कब्जा शिवसेना में है। तो शिवसेना जो चाहती है वो करती है। स्टे ऑर्डर लेने से पहले उनके घर को तोड़ दिया गया ताकि स्टे ऑर्डर हाईकोर्ट से आए उसके पहले कार्रवाई हो जाए। बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज कार्रवाई हुई है। 8 तारीख को काम रोकने का नोटिस दिया गया, 9 तारीख को 10:35 पर काम रोकने नहीं रुकने पर तोड़ने का नोटिस दिया गया और जब तक उसका कोई रिप्लाई दिया जाता उसके पहले यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी आ चुके थे। 40 की संख्या में छेनी, हथौड़ी, बड़े बड़े हथौड़े लेकर के, ड्रिलिंग मशीन लेकर के। इस घर में ड्रिलिंग मशीन का क्या काम है ये बीएमसी ही बता पाएगी, लेकिन जब अंदर की तस्वीरें आएंगी तब ये साफ होगा। पॉलिटिकली शरद पवार का यह बयान काफी मायने रखता है और मुझे लगता है कि अब थोड़ा बैकफुट पर सरकार आएगी। तस्वीरें आएंगी तब ये साफ होगा। বিএমসির কাজে খুশি নয় শরদ পাওয়ার, এই বিষয়ে যে আপডেট আমরা পাচ্ছি এখনো অবধি, কারণ বিজেপির পক্ষ থেকে যেমনটা বলা হচ্ছে যে একাধিক অবৈধ নির্মাণ আছে কিন্তু তাদেরকে নোটিশ দেওয়ার পরও এইভাবে ভাঙা হয়নি বিএমসির পক্ষ থেকে। তাহলে কেন গতকাল নোটিশ দেওয়া হয় এবং তারপর আজ সকালে 10টার পর কিছু পরে কেন ভাঙচুর শুরু হলো, কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিজেপি। এবং এরই মাঝে শিবসেনা রীতিমতো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোথাও কি শিবসেনা একটা বদলার রাজনীতি করছে, তারই কি প্রকাশ পেল আজকে এই ভাঙচুরে, এমনটা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ শরদ পাওয়ার তিনি নিজে খুশি নয় বিএমসি যে কাজ করেছে তাতে। वो शिवसेना को चुभ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सवाल पहले सरकार पर, मुंबई पुलिस पर खड़े किए, उसको लेकर के शिवसेना ने कल ही जो मोशन मूव किया था विधानसभा में, उन्होंने साफ कह दिया था कि महाराष्ट्र की धरती का अपमान, मराठी मानुष का अपमान। और आज सामना में जिस तरीके से कहा कि बीजेपी कंगना रनावत का समर्थन कर रही है, एक जो महाराष्ट्र द्रोह की बात करता है उसको बीजेपी सपोर्ट करती है, वो भी 105 जो शहीद हुए थे महाराष्ट्र और गुजरात के सेपरेशन में, उनका भी अपमान है। और ऐसे में शिवसेना तैयार नहीं है, शिवसेना झुकने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना ने साफ तौर पे कह दिया जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा उस पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ तमाम सारी सपोर्टिव पार्टियों के लोगों ने भी कहा कि अगर कंगना सरकार के पीछे पड़ेगी, महाराष्ट्र सरकार के पीछे पड़ेगी और वो भी किसी के इशारे पर, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है अभिषेक जल्दी से पहले आप सर तस्वीरें दिखा दीजिए मुंबई एयरपोर्ट के, इस वक्त क्या हलचल है वहां पर। पुलिस के जवान मुझे आपके पीछे दिख रहे हैं, लेयर पे लेयर बनाई गई है, यानी पूरी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। अभिषेक जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, अगर तस्वीरें मैं दिखाऊं तो एक लेयर सिक्योरिटी आप देखिए, ये एसआरपीएफ की सिक्योरिटी है जो कि यहाँ पर लगाई गई है। दूसरी लेयर मैं आपको दिखाऊं तो दूसरी लेयर मुंबई पुलिस के अधिकारियों की यहाँ सिक्योरिटी है जो कि एसआरपीएफ के आगे, जो कि तमाम सारे अलग अलग तरीके से यहाँ पर लैस है ताकि किसी भी तरीके की सिचुएशन से निपटा जा सके। दूसरी सिक्योरिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये सिक्योरिटी देख करके आप अंदाजा लगाइए कि ये जो रोड बनाया गया है, ये जो रास्ता बनाया गया है, ये पूरा का पूरा कंगना का रूट बनाया गया है और यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया गया है। साथ ही एसआरपीएफ की महिला जवानों को भी आप देखिए कि यहाँ पर के पहुंचे हैं, ये सीआईएसएफ के जवान है। सीआईएसएफ के जवानों को भी यहाँ पर काफी ज्यादा तैनाती सीआईएसएफ के जवानों की यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, कोई हार्म ना हो। और खास करके यहाँ पर अधिकारियों की बात करें तो मुंबई पुलिस की तरफ से
न केवल डीसीपी अंदर रिसीव करने के लिए गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एयरपोर्ट के भीतर भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए शायद मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर को अंदर भेजा गया है और एडिशनल कमिश्नर बाहर की सारी सिक्योरिटी की निगरानी कर रहे हैं। ये देखिए, ये सुरक्षा आप देखिए, ये लेयर आप देख करके अंदाजा लगाइए कि इस लेयर से आप समझिए कि क्या कोशिश है मुंबई पुलिस और सीआईएसएफ के लोगों की, ताकि ये क्लियर किया जा सके कि कैसे इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस यानी बड़ी खबर इस वक्त আর কিছুক্ষণের মধ্যে অভিনেতা কঙ্গনা রানাওয়াত তিনি মুম্বাই এসে পৌঁছবেন এবং তারপরে তার প্ল্যান অফ অ্যাকশন কি হয় সেদিকে আমাদের নজর তো থাকবে। ছোট বিরতির পর আবার নজর রাখছি, সঙ্গে থাকুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুম্বাই বিমানবন্দরে এসে আসবেন অভিনেতা কঙ্গনা রানাওয়াত এবং ইতিমধ্যেই কঙ্গনা রানাওয়াতের আশাকে কেন্দ্র করে कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तस्वीरें, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सपोर्टर पहुंचे हैं, सैकड़ों की संख्या में। ये देखिए, सैकड़ों की संख्या में ये देखिए शिवसेना के लोग अपोज करने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें, भाजपा के किले का पोस्टर लगाए हैं और यहाँ पर देखिए तमाम सारे शिवसेना के लोग यहाँ पर अपोज करने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर शिवसेना के तमाम सारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। ये देखिए मुंबई एयरपोर्ट पर तमाम सारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो कंगना रनौत का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना बिल्कुल, यानी जो अभिषेक आप जानकारी दे रहे, बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि शिवसेना के कार्यकर्ता भी अब एयरपोर्ट के बाहर नजर आने लग गए हैं और वहां पर वो मौजूद है। जैसी संभावना दिख रही थी कि विरोध प्रदर्शन हो सकता है कंगना के लिए, और वही करने के लिए इस वक्त शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं। अभिषेक, মুম্বাই বিমানবন্দরে শিবসেনা কর্মী সমর্থকদের বিক্ষোভ যে ছবি সরাসরি আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছবেন অভিনেতা কঙ্গনা রানাওয়াত এবং তারই আশাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে মুম্বাই বিমানবন্দর। মুম্বাই পুলিশের ডিএসপি তিনি পৌঁছে গিয়েছেন কঙ্গনাকে রিসিভ করার জন্য এবং এরই মাঝে কিন্তু শিবসেনা কর্মী সমর্থকরা তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। যে আশঙ্কা আগে থেকে করা হচ্ছিল যে শিবসেনার পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হতে পারে, তেমনটাই সত্যি হলো যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিন্তু মুম্বাই বিমানবন্দরে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বলা ভালো যে চলে আসবেন অভিনেতা কঙ্গনা রানাওয়াত এবং তারপর তিনি কোথায় যান, কি স্টেপ নেন সেদিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। কারণ আজ সকালে 10:45 নাগাদ কিন্তু বিএমসির পক্ষ থেকে কঙ্গনা রানাওয়াতের অফিস ভেঙে দেওয়া হয়, কারণ হিসেবে বলা হয় অবৈধ নির্মাণ এই অভিযোগে। कंगना रनावत का विरोध किए बिना मान नहीं सकती थी और अचानक से एयरपोर्ट पर शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता कंगना रनावत का विरोध करने के लिए पहुंच गए। एक तरफ आरपीआई के कार्यकर्ता हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता हैं जो कंगना रनावत के समर्थन में है, करणी सेना के कार्यकर्ता हैं जो कंगना रनावत के समर्थन में है, तो दूसरी तरफ शिवसेना ने उनसे नेता संजय राउत से लगातार ट्विटर पर विवाद हुआ था। ट्विटर पर लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए गए थे और एक दूसरे के प्रति तल्ख बातें कही गई थी। उसी का विरोध करने के लिए शिवसेना वहां पर पहुंची है और शिवसेना ने कहा था कि केंद्रीय मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने क्यों सुरक्षा दी कंगना रनावत को। शायद यही खुफिया इनपुट उनको मिला था कि जिस तरह के थ्रेट परसेप्शन है कंगना रनावत को, उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा देनी चाहिए। আমাদের প্রতিনিধিদের সরাসরি প্রতিবেদন আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম যে এই মুহূর্তে ঠিক কি পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে মুম্বাইতে। একদিকে কঙ্গনা রানাওয়াতের বাড়ি সেইখানেও কিন্তু কড়া নিরাপত্তা রয়েছে, অপরদিকে যেখানে মুম্বাই বিমানবন্দর যেখানে কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু আসবেন অভিনেতা কঙ্গনা রানাওয়াত, সেখানে কড়া নিরাপত্তা যেমন রয়েছে সেখানে বিক্ষোভও দেখানো হচ্ছে শিবসেনা কর্মী সমর্থকদের পক্ষ থেকে।